चैट जीपीटी आजकल सबका बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है। ठीक है, चैट जीपीटी तो भाई हमें मुश्किलों से निकाल रहा है, फिर उसकी वजह से हमारे चैनल पे प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। थंबनेल को देखकर लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे ही बस थंबनेल लगा दिया, लेकिन ये रियलिटी है। आप स्क्रीन पर देखो, चैट जीपीटी खुद अपने बारे में क्या कहता है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना अपने आप में गलत तो नहीं है। चैट जीपीटी को पूरा दिन यूज करो, उससे पूरा दिन बातें करो, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरी ईमानदार राय यह है कि मुझे अपना सहायक बनाओ, अपना दिमाग नहीं। चैट जीपीटी कह रहा है ये चीज। एक्चुअली मैंने चैट जीपीटी से क्या पूछा, क्या मुझे रिप्लाई मिला, और मैं ये क्यों कह रही हूं कि चैट जीपीटी की वजह से आई स्ट्राइक, इस बात में बिल्कुल 100% सच्चाई है। पूरी डिटेल दूंगी इस वीडियो में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चैट जीपीटी से एज इट इज चैट जीपीटी का बटन दबाया, वॉइस मैसेज भेजा, इंफॉर्मेशन भेजी और थंबनेल बनवा लिया एज इट इज, बिना चेंजेस के किसी चीज के, उसको आपने अपनी वीडियो पर लगा दिया। एक मोटिवेशनल चैनल है, काफी सारे मोटिवेशनल चैनल्स हैं, और आपने ये भी देखा होगा मोटिवेशनल चैनल वाले क्या कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी से ही सब कुछ स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, थंबनेल बनवा रहे हैं, बस सामने बैठ के बोलते हैं, मतलब मेहनत अपनी कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है। थंबनेल पर कुछ लोग क्या करते हैं, फेसलेस कंटेंट है तो वो अपना फेस नहीं दिखा सकते, तो उन्होंने, उनका मोटिवेशनल चैनल था इन लेडीज का, उन्होंने क्या करा, चैट जीपीटी को ही बोल दिया हाउसवाइफ मोटिवेशन, घर बैठे पैसे कमाने के तरीके, आप मुझे इस पर थंबनेल दो। चैट जीपीटी ने ना फोटो मांगा ना कुछ, थंबनेल बनाकर दे दिया। वो कह रही मैम मैं बड़ी खुश कि भैया यहाँ तो कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस दो बोल बोलने और थंबनेल बन के रेडी। उनको चढ़ गया चस्का, उन्होंने दिन में 2-2 3-3 वीडियो डालना कर दिया शुरू, और अपनी कोई फोटो नहीं दी, कुछ नहीं दी। चैट जीपीटी रोज उनको थंबनेल बनाकर देता गया, पर उन्होंने ये सोचा कि थंबनेल पर जो चैट जीपीटी फोटो लगा रहा है वो अपनी तरफ से कोई एआई फोटो लेकर लगा रहा है। बट चैट जीपीटी ने क्या करा, फोटो का डेटा बदल दिया। मतलब चैट जीपीटी से मान लो मैंने कुछ पूछा, मेरा थंबनेल उसके पास सेव हो गया, मैंने अपनी फोटो देकर बनवाया। अब किसी ने कुछ पूछा, वो बंदी अपनी फोटो नहीं दे रही, तो हो सकता है चैट जीपीटी मेरा थंबनेल, क्योंकि चैट जीपीटी एक डेटा बेस सिस्टम है, उसके अंदर सबका डाटा स्टोर होता जा रहा है। मैंने बार बार बोला है, कब ये डाटा एक्सचेंज हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। अब उस लेडीज को पता नहीं, वो बड़ी खुश, मैम व्यूज बड़े अच्छे आ रहे हैं, मुझे थैंक यू बोल बोल के कि मैम आपने सिखाया, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है आपकी वीडियो से। पर उन्होंने मेरी वीडियो में ये नहीं सुना कि मैंने ये बोला था कि थंबनेल आप चैट जीपीटी से फाइनल बनवा लो, लेकिन फाइनल बनवाने के बाद उस पर आप अपनी फोटो लगवाओ। आप उसको ओरिजिनल फोटो दो कि इस थंबनेल पर आप मेरी ओरिजिनल फोटो लगा दो, तो कोई आपको स्ट्राइक नहीं दे सकता। आप पूरा थंबनेल किसी के जैसा बनवा लो, पर अगर फोटो उस पर आपकी अपनी है तो कोई स्ट्राइक का लॉजिक नहीं है। मतलब आप किसी का भी थंबनेल यूज करो, लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस जरूर करो। अब उस बंदी को चैट जीपीटी थंबनेल देता गया। अब जो बंदा और दूसरा थंबनेल चैट जीपीटी से बनवाता था अपनी फोटो देखकर, उन्होंने अपनी फोटो मैच होती हुई देखी, सेम टू सेम थंबनेल देखा और उनको दे दिया स्ट्राइक। वो तो शुक्र है कि वो मेरे पास आई, और मैंने कॉल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, 3-4 दिन से आपने देखा होगा मैं अपने चैनल पे दिन में एक्टिव नहीं हूं, ना लाइव आ रही हूं, ना कुछ कर पा रही हूं, क्योंकि मैं इसी काम में लगी पड़ी थी। जिस बंदी ने स्ट्राइक दिया था, मैंने उनको समझाया कि भाई इनकी गलती नहीं है, ये चैट जीपीटी की मिस्टेक है एक तरह से, और इसको हम चैट जीपीटी की भी मिस्टेक नहीं कह सकते हैं भाई। चैट जीपीटी से, फिर मैंने चैट जीपीटी से फाइनली पूछा कि क्या आपका ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए हमें नुकसान दे सकता है, तो चैट जीपीटी का आप रिप्लाई देखो, नहीं तो भैया अपनी बुराई कौन करेगा। चैट जीपीटी कह रहा है मुझे अपना सहायक बनाओ, अपना दिमाग नहीं। लोगों ने तो मुझे अपना दिमाग बना लिया है। आप मुझसे पूरे दिन सवाल पूछ सकती हैं, चैट जीपीटी मुझसे कह रहा है, वीडियो के आइडिया ले सकते हो, थंबनेल, टाइटल, स्क्रिप्ट, यूट्यूब, फेसबुक की जानकारी, किसी चीज को समझना, सब कुछ आप मेरे से पूछ सकते हो। इससे आपका समय और मेहनत काफी बचती है। एआई ऐप भी चैट जीपीटी को ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइटिंग, प्लानिंग के लिए एआई कोई ऐप है, वो भी चैट जीपीटी से थोड़ा सा यूज करती है। लेकिन चैट जीपीटी क्या कह रहा है, एक चीज बहुत जरूरी है, मेरी हर बात को 100% सही मानकर तुरंत लागू मत कीजिए। चैट जीपीटी कभी कभी आत्मविश्वास से गलत जानकारी भी दे सकता है। खासकर यूट्यूब, फेसबुक की नई पॉलिसी, पैसे, मोनेटाइजेशन, लीगल या फाइनेंशियल मामलों में जानकारी को ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करना जरूरी है।
चैट जीपीटी कह रहा है मेरे से किसी भी बारे में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी चीज को लागू करने से पहले उस चीज के बारे में किसी इंसानी मदद जरूर लो। चैट जीपीटी से आपने पूछा फेसबुक पे एक सेटिंग, जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा इंस्टाग्राम से फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप नंबर गलती से ऐड हो गया था, ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर मेरा ऐड हुआ, पर्सनल नंबर, तो मेरे पास मैसेजेस आने लगे। मैं इतना घबरा गई कि भैया ये तो मतलब पब्लिक में चला गया, जबकि मैं इंस्टाग्राम पे जब मेरे पास वो व्हाट्सएप का ऑप्शन आया था तो ये लिखा हुआ था कि ये व्हाट्सएप नंबर सिर्फ आपको दिखेगा, ऑडियंस को नहीं दिखेगा, आपको और सिर्फ ब्रांड्स को दिखेगा। अब मेरा वो नंबर मैंने तो सही क्लिक किया, पर पता नहीं कैसे वो पब्लिक को दिखने लगा, पब्लिक के मेरे पास मैसेजेस आने लगे और वो था मेरा पर्सनल नंबर। मैं भाई इतनी घबरा गई कि हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मेरे इंस्टाग्राम पे तो बहुत लाखों में व्यूज आ रहे हैं, भाई ये नंबर तो बहुत दूर तक चला जाएगा। फिर मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली, चैट जीपीटी से मैंने बहुत कुछ पूछा, चैट जीपीटी ने मुझसे हर तरह के स्क्रीनशॉट मांगे, उसने अपना पूरा दिमाग लगाया, जितना उसके अंदर नॉलेज था, जितना उसके अंदर डेटा था कि ये सेटिंग करो, उसने कम से कम 50 सेटिंग्स मेरे से इंस्टाग्राम की खुलवा ली, पर फिर भी मेरा नंबर नहीं हटा। चैट जीपीटी खुद फेल हो गया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन जब चैट जीपीटी से ये नहीं हुआ तो मैंने इंस्टाग्राम टीम पर, हमें मेटा असिस्ट मिला होता है, सभी को मिला होता है, मुझे मिला हुआ, मैंने उसको मैसेज करा, मेटा टीम से मैंने बात करी, उन्होंने भी जो चीजें बताई मैंने वो भी ट्राई कर ली, उससे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं हटा। उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ बताया, ठीक है, सब कुछ, मैंने सब कुछ ट्राई किया, नहीं हटा। लास्ट में लंबी सांस ली, गहरी सांस ली, क्योंकि मैं हूं पढ़ी लिखी, ठीक है, मैं हर चीज को अच्छे से समझती हूँ। मैंने कहा अब अपनी एक एक सेटिंग को मैं ध्यान से देखूंगी कि एक्चुअल में ये व्हाट्सएप नंबर का कनेक्शन है कहाँ पे। मैंने पूरे 3 से 4 घंटे एक एक सेटिंग को ध्यान से देखा, समझा, और अपने आप में बस बिना सोचे समझे एग्जिट करती गई अपने आप। मैंने कहा अब देखा जाएगा। जब एक मेरे को फाइनल स्टेप लेना था कि हाँ भैया अब मुझे लग रहा है कि अब यस करना है या नो करना है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये तो एआई की लैंग्वेज है। फिर मैंने चैट जीपीटी को भेजा कि चैट जीपीटी सारे स्टेप्स मैंने कर लिए हैं, आप मुझे बस ये बता दो इसका मतलब यस या नो करो। तो उसने बोला आप इसको सीधा यस कर दो, आपका नंबर अब परमानेंटली वहां से इंस्टाग्राम से हट जाएगा। मैंने यस कर दिया, नंबर मेरा रिमूव, मैंने ली गहरी सांस। और उस दिन मैंने ये सोचा, उसी दिन मेरे दिमाग में ये आया था, वरना मैं भी चैट जीपीटी पे इतनी डिपेंडेंट हो गई थी कि हर चीज चैट जीपीटी से पूछ रही हूँ। और चैट जीपीटी क्या करता है, आप एक सेटिंग डालो, वो आपको बोलता है हाँ इस सेटिंग में ये प्रॉब्लम है, ये सही करो, आप चाहो तो मुझे अगला स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको आगे का बता देता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि भैया सामने वाले बंदे से हम एक चीज पूछ रहे हैं और वो तो हमें मतलब 10 एक्स्ट्रा चीजें बता रहा है, तो हम उसमें खो जाते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, आप चैट जीपीटी से एक दिन बात करने लगो, आपको पूरा दिन बीत जाएगा। अगर आप शाम को बात कर रहे हो या रात को सोने से पहले उससे कुछ प्रॉब्लम्स पूछ रहे हो, वो आपको ऐसे ऐसे जवाब देगा कि आप उसमें पूरी तरह खो जाओगे और अपना दिमाग यूज करना बंद कर दोगे। आज की डेट में लोगों ने यही करा हुआ है कि टोटली चैट जीपीटी से थंबनेल, चैट जीपीटी से टाइटल, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट, सब कुछ लिखवा रहे हो। भाई फिर पैसा भी तो यूट्यूब चैट जीपीटी को देगा। जब यूट्यूब को पता है ये बंदी सारा काम चैट जीपीटी से करवा रही है, तुम्हें पैसा किस बात का मिलेगा? ठीक है, चैट जीपीटी यहाँ पे जबकि खुद बोल रहा है भाई। और चैट जीपीटी क्या कह रहा है, चैट जीपीटी कह रहा है आपके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, मुझसे पूछिए, बात मुझसे पूछो, उसको समझो, लेकिन फैसला आप खुद लो। मैंने इससे पहले भी एक चैट जीपीटी का वीडियो डाला था और लोगों ने बहुत प्यार दिया था, तो मुझे लगा चैट जीपीटी को मुझे ढंग से एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि हर महिला भाई पढ़ी लिखी नहीं है और आजकल तो पढ़ी लिखी महिलाएं भी चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट है। कल मैं किसी से कॉल पे बात कर रही थी, मैंने कहा आपके क्रोम ब्राउजर का कस्टमाइजेशन नहीं है, वो बोल रही है नहीं मैम मैंने तो चैट जीपीटी को अपनी एक एक सेटिंग दिखाई है, चैट जीपीटी ने मुझे सब कुछ बताया है इसके बारे में, उसने जो जो बोला मैंने कर दिया, उसने मेरे को गूगल एड्स का पैसा बोला, उसने मेरे को आधार कार्ड की फोटो मांगी, ये मांगी, मैं सब देती गई। भाई इतना पागलपन किस लिए? चैट जीपीटी है, वो कोई इंसान नहीं है और आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो उसके सामने और एक दिन पछताओगे, क्योंकि चैट जीपीटी तो अब खुद कह रहा है भाई, क्या कह रहा है चैट जीपीटी, कह रहा है टाइटल का पूछो मेरे से, पॉलिसी के बारे में पूछो, थंबनेल में क्या सुधार करूं क्या ना करूं। लेकिन चैट जीपीटी ये कह रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है चैट जीपीटी से, जब इंसान हर छोटी बड़ी बात में एआई पर निर्भर होने लगे और खुद सोचना सीखने का निर्णय कम कर दे, तो ये उसके लिए एक सबसे बड़ा नुकसान दे सकता है। चैट जीपीटी सिंपल कह रहा है, मेरा सुझाव क्या है,
चैट जीपीटी इज इक्वल टू आपका असिस्टेंट। चैट जीपीटी को अपना असिस्टेंट बनाओ, उससे डिस्कस करो, पर फाइनल दिमाग अपना लगाओ। इट मीन्स आप मुझसे 20 सवाल पूछो, 50 पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरी फैसला आपका होना चाहिए। चैट जीपीटी आपसे खुद कह रहा है कि भाई सारे फैसले आपके खुद के होने चाहिए, मेरे से डिस्कस करो। फिर मैंने उसके बाद फिर चैट जीपीटी से पूछा, क्या आपको अगर हम अपनी पर्सनल डिटेल्स देते हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी से, तो क्या वो डिटेल्स कभी इन फ्यूचर इधर उधर होने का कोई डर है? आप डिटेल्स को मिक्स कर सकते हो। तो चैट जीपीटी ने यही बोला कि भाई मैं एक डाटाबेस सिस्टम हूं, मेरे अंदर सिर्फ आपका ही डेटा नहीं आ रहा, चैट जीपीटी को हर दुनिया यूज कर रही है। लाखों करोड़ों अरबों मिलियन पता नहीं कितने लोग चैट जीपीटी में अपनी फोटो भेजकर थंबनेल बना रहे हैं। चैट जीपीटी क्या करता है? उस डाटा को अपने अंदर स्टोर करता जाता है। एक बोरी है, एक डब्बा है चैट जीपीटी, जिसके अंदर डाटाबेस सारा हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, हर बंदे का डाटा स्टोर हो रहा है। लास्ट में क्या होगा? ट्रांसफर इधर उधर होगा कि नहीं? तो चैट जीपीटी कह रहा है मेरे से हेल्प लो, पर अपनी पर्सनल कोई भी इंफॉर्मेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई आइडेंटिटी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, मुझ पर फोटो उसकी मत लगाओ। चैट जीपीटी खुद सरेंडर कर चुका है कि भैया मेरे से ये सब मिक्स हो सकता है, मुझे मत डालो, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे हो। हर चीज के लिए चैट जीपीटी। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकती। उस बंदी को स्ट्राइक मिल गया तो मुझे भी सबक मिल गया। भाई चैट जीपीटी से टाइटल लिखवाओ, लेकिन जो फाइनल टाइटल आप लोग, हो सकता है उसी सेम टाइटल को बहुत सारे लोग यूज कर लें, क्योंकि हर दूसरा बंदा चैट जीपीटी को यूज कर रहा है। तो आप उस टाइटल में अपना एफर्ट डालो, थोड़े से अपने इमोजी डालो, थोड़े से शब्दों को आगे पीछे कर दो। चैट जीपीटी से आप फाइनल थंबनेल बनवा रहे हो, तो थंबनेल में भी आप लास्ट में पूरा बनवाने के बाद आप अपनी फोटो दे दो कि भैया अब इस थंबनेल पर मेरी फोटो लगा दो और हल्का सा बैकग्राउंड ऐसा कर दो। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बैकग्राउंड के लिए आप अपने घर की दीवार की फोटो भेज दो उसको कि मेरे घर पे ये वॉल है, आप बैकग्राउंड में कुछ ऐसा वॉल से मिलता जुलता बैकग्राउंड कर दो, वो अपने आप आपके घर से मिलता जुलता बैकग्राउंड कर देगा। अब भाई घर तो सेम नहीं हो सकते ना, सबकी दीवारें तो एक जैसी नहीं हो सकती ना कुछ चेंज होता ही है। तो वो एक्चुअल में फिर आपको कोई स्ट्राइक नहीं दे पाएगा। चैट जीपीटी का इस्तेमाल थोड़ा सा सोच समझ के करें, पूरा निर्भर चैट जीपीटी पे ना रहें। जब सारा ही काम चैट जीपीटी करेगा तो भैया यूट्यूब आपको पैसा क्यों ही देगा? इस चीज को थोड़ा सा सोचो। और मेरी इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हाइप करने के लिए मैं अब कह रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत डेटा भरा हुआ था कि हाँ आप लोगों तक पहुंचाना है। हाइप कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी अलर्ट करने वाली सीरियस वीडियोस, कुछ टेक्निकल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ।